Good afternoon, students. This is Saboni Thara once again, and this is the next session for today. Now, जैसे कि लास्ट टाइम पे हम लोग ने देख लिया था about the significances of management principles. So हम लोग ने provides useful insight to managers देखा था, helpful in efficient utilization of resources देखा था, साइंटिफिक डिसीजन देखा था, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखा था, एंड टुडे वी विल गोइंग टू सी द एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो शॉर्ट में बोला जाता है R&D. सो ये एग्जैक्टली क्या है देखते हैं. नंबर फर्स्ट पॉइंट, इट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक. डायनेमिक का मतलब है कि बहुत ही वो ज़्यादा फोर्सफुली, मतलब एज़ पर द गिवन सिचुएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी इम्प्लीमेंट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन एंड वी कैन मोल्ड एनी अर्जेंट सिचुएशन at any time with the help of this principles of management. Next point, their nature goes on changing along with the changes in the business world. So it means that उनका जो भी नेचर है एकदम से चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस वर्ल्ड. जैसे अभी आप देख सकते हो, ड्यू टू द क्वारंटाइन एंड ड्यू टू द कोविड-19 चेंजेस कैसे हो चुका है सारी चीज़ों का. जो हम लोग कॉलेज में जाते थे फिज़िकली, नाउ वी आर टेकिंग ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑफलाइन लेक्चर्स. सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस की स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स भी डेवलप करते हैं. सो इसी को क्या बोला जाता है, नथिंग बट द नेचर गोज़ ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजेस इन द बिजनेस वर्ल्ड. तो हम लोगों को जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हेल्प करता है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेने के लिए. थर्ड पॉइंट, ओवर द ईयर्स दे हैव डेवलप्ड टू सूट द करंट नीड. इट अनेबल्स द मैनेजर्स टू ब्रिंग कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन देम. बहुत सालों पुराने से ही मैनेजर्स को ये समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड हो भी रहा है. मैनेजर समझ भी रहे हैं कि करंट सिचुएशन जैसा भी है उसको क्या कर सके, हम लोग डेवलप कर सके और उसको स्टडी करके, करंट सिचुएशन को स्टडी करने के बाद हम लोग डिसीजन ले सके. सो ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में दिया हुआ है. फोर्थ वन, मैनेजमेंट एडप्ट्स न्यू ट्रेंड एट वर्किंग प्लेस ऑटोमेटिकली. मैनेजमेंट और भी एडॉप्शन करता है न्यू ट्रेंड के लिए. न्यू ट्रेंड का मतलब है जो नया कल्चर एडॉप्ट करते हैं आजकल के लोग, एंड वो सारे चीज़ें वो वर्किंग प्लेस में इम्प्लीमेंट कर सके. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि किस तरह से मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स डेवलप करते अपने इर्द गिर्द के लोगों को. जैसे कि कल्चरल एक्टिविटीज़ रखते हैं, कभी गेम्स रखते हैं, कभी फेस्टिवल्स थोड़े से सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ, ताकि लोगों का यानी कि एम्प्लॉयज़ का मन बना रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए. ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लोगों से बनता है एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा लोगों के तरफ जागरूक बनाता है और अपना रिलेशनशिप कायम करता है, अच्छा बनाता है, न्यू ट्रेंड से अडॉप्ट करता है, जैसे कि यूजिंग ऑफ लैपटॉप्स, देन नाउ डेज़ जो होम फॉर वर्क आया है. ठीक है, अभी ये तो अर्जेंटली में अचानक से आया है. 2 महीना नो डाउट कि पूरा दुनिया स्टॉप था, पूरा इंडिया स्टॉप था. लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैनेजर्स एंड मैनेजमेंट में क्या किया, जो कोई भी कंप्यूटर्स में काम करते थे ऑफिसेस में, उनको सबको लैपटॉप्स दे दिया या कंप्यूटर भिजवा दिया घर पे, एंड उन्होंने ये तय किया कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए. सो दीज ऑल आर द ट्रेंडिंग प्रोसेस which taking place due to the current situation of COVID-19.
सो इसी तरह से इसको ही बोला गया है कि मैनेजमेंट एडप्ट्स अ न्यू ट्रेंड, एक नया जनरेशन, एक न्यू कल्चर एडप्ट करने की हमेशा कोशिश करता है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर सके, नए से फिर से ट्रेंड कर सके और इस तरह से ट्रेन कर सके ताकि वो एम्प्लॉयज़ भी उनके साथ ही रहे, छोड़ के ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। These guidelines help management to make comparison of use principles with its expected outcome. So यही सारे guidelines help करता है मैनेजमेंट को, जितने भी 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल का, जो भी 14 प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है, गाइड करता है ताकि वो कंपेयर कर सके, कंपैरिजन कर सके प्रिंसिपल्स एंड आउटकम। आउटकम का मतलब है हम लोग का रिज़ल्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी छोटा सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ आप लोगों को सब। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत पूरे साल क्या किया, पढ़ाई किया, एंड लास्ट में आपने एग्ज़ाम दिया, बोर्ड एग्ज़ाम का, ठीक है। उसके बाद आपको 2-3 महीने के बाद रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। सो वो जो रिज़ल्ट है ये आपका आउटकम हुआ। वैसे ही बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी काम रहता है, मेहनत रहता है वर्कर्स का, लेबर्स का, व्हाट एवर सो इट इज़, ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं प्रिंसिपल के साथ। और मैनेजमेंट क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है कि आउटकम, उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या हो जाए, अच्छा निकले एंड अच्छी तरह से निकल के बाहर आए। And each and every manager and management, they are focusing on that particular thing only. Next point, if needed, management can modify the principles according to situation, as the management is having liberty to take the decision at their own. Yes, it is definitely a very important point to understand the thing, the sixth one, कि मैनेजमेंट के पास पूरा हक है कि वो 14 प्रिंसिपल्स को अपने हिसाब से मोल्ड करके, अपने हिसाब से अपने हिसाब से लेके लोगों को और लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सके एज़ पर द गिवन सिचुएशन और द करेंट सिचुएशन। ये पूरा हक बनता है मैनेजमेंट को कि वो पूरा लिबर्टी है, पूरा उनको फ्रीडम होता है कि वो किसी भी तरह से क्या करे, अच्छी तरह से डेवलप कर सके ये सारे प्रिंसिपल्स के साथ। 7th point, this training helps in developing scientific approach towards research and development and growth and development of the organization। बस यही ट्रेनिंग क्या करता है, हम मैनेजर्स को हेल्प करता है साइंटिफिकली अप्रोच करने के लिए। साइंटिफिकली, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बोला था, साइंटिफिक अप्रोच का मतलब है पूरा रिसर्च करने के बाद, पूरा डेवलपमेंट करने के बाद उसके ऊपर आप कंक्लूजन रखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है उसको पूरा फेस करते हो, आप टैकल करते हो विद योर ऑल इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसेस एंड डिसीजन एंड एक्सपीरियंस के साथ। सो इसी को क्या बोला जाता है, दिस ट्रेनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच टूवर्ड्स द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है एंड वैसे ही मैनेजमेंट या मैनेजर्स, दे आर टेकिंग एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड लाइक अ साइंटिफिक अप्रोच टूवर्ड्स द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी रिसर्च और डेवलपमेंट का और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को खुद से दे देती हूँ। जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है, मैंने एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की, एग्जांपल ए ले लेते हैं, एंड वो किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है, किस तरह से वो यूज़फुल है, वो मैं दिखाने के लिए मैं लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। सो मैं कैसे पहुंचूं, एज अ प्रमोटर, एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एकदम हाई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन में हूँ मैं, लेकिन वो मैं डायरेक्टली कस्टमर्स के पास जाके बात नहीं कर सकती। तो उस दौरान क्या करना चाहिए, आई एम गोइंग टू सेट अ रूल और सेट अ प्लान
फॉर माई मैनेजर्स, और मैं मैनेजर्स को बोलूँगी कि मुझे कस्टमर्स का फीडबैक चाहिए। तो वो क्या करेगा मैनेजर, पहले मुझे सुनेगा अच्छी तरह से कि मैं एग्जैक्टली क्या चाहती हूँ, एंड उसके बाद वो क्या करेगा, वो अपने जो यूनिट मेंबर्स हैं यानी कि टीम मेंबर्स हैं उनके पास जाएगा और उनको बोलेगा कि आप लोग मार्केट में से प्राइमरी डेटा कलेक्ट करके लेके आइए। तो उनको बहुत सारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में से जो सेल्समैनशिप है या सेल्स पर्सनल्स बोल सकते हो, या बहुत सारे ऑफिस बॉय काइंड है, सो उनको वो क्या करेंगे, बोल देंगे कि गो टू द मार्केट एंड जो भी रिटेलर शॉप्स वगैरह है वहाँ पे आप जाइए एंड शॉपकीपर से पूछिए, या वहाँ पे एक दो कस्टमर्स भी आ जाते तो वहाँ पे भी आप क्वेश्चनर लेके जा सकते हो एंड फीडबैक आप लेके आ सकते हो। सो इस तरह से आप प्राइमरी डेटा आप कलेक्ट करते हो एंड मैनेजर्स क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे इन फ्रंट ऑफ मी, एंड वो बताएंगे पूरी प्रेजेंटेशन में कि येस मैम, आपका जो ये प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से लॉन्च हम लोग ने जैसे किया था वैसे ही फ्लॉरिश हो रहा है पूरे पर्टिकुलर एरिया में। हाँ, वो साइड के एरियाज़ में या ईस्ट टाइप के एरिया में उतना फ्लॉरिश नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस कम है। सो हम लोग को फोकस ज़्यादा अभी एडवर्टाइजमेंट में करना चाहिए, या आप इसको ज़्यादा अगर सेल्स नहीं होता है मेरे प्रोडक्ट का तो हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग को थोड़ा सा डिस्काउंट देना चाहिए या कोई प्रोडक्ट उसके साथ फ्री देना चाहिए ताकि अट्रैक्शन बढ़े। सो ये सारी डिसीजंस हम लोग कैसे डेवलप करेंगे, थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसी को क्या बोला जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोला जाता है, जहाँ पे हम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं देखने के लिए कि क्या है एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट का सिचुएशन, क्या है वो प्रोडक्ट का हिस्ट्री क्या है मार्केट में, एंड उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ भी नेगेटिव फीडबैक मिला मुझे कि मेरा प्रोडक्ट उतना काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे जनों का कंप्लेंट्स हैं, तो उसके साथ ही साथ में हम लोग ग्रीवियंसेस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ग्रीवियंसेस का मतलब है कंप्लेंट्स, कस्टमर्स के जो कंप्लेंट्स आते हैं उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब अगर हम लोग ने पहले रिसर्च किया, उसके ऊपर अगर हम लोग ने डेवलपमेंट किया, और साथ ही साथ में अगर ग्रोथ हुआ एंड डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का होते जाएगा। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है, R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क ऑन फाइंडिंग न्यू टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा। सो R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो रहता है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, भले वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम साइज़ का हो, ठीक है। सो ये हर जगह में रहता है ताकि वो अपने हर एक सेक्शन में, जैसे कि प्रोडक्शन सेक्शन, फाइनेंस सेक्शन, मार्केटिंग सेक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज सेक्शन पे क्या कर सके, लागू कर सके, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पॉइंट है बहुत बड़ा पॉइंट था। आई गेस ये आप लोगों को समझ में आया है, एंड क्योंकि मुझे प्रीवियस लेक्चर में से कुछ भी कमेंट्स मिला नहीं है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में भी आ रहा है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, एंड ये जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चों, ताकि मैं सारे अपडेशंस मैं इस दौरान चैनल में दे सकूं और आप लोग जुड़े हो सके, मतलब जुड़ सकें मेरे साथ। सो और कुछ अगर आपको चाहिए या उम्मीद है तो वो भी मैं ऑफ कोर्स कमिंग वीडियोस में करा सकती हूँ, करना चाहूँगी। एंड मैंने वीडियोस ऐसे भी करना कोशिश कर लिया विद द डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स। आपको कमिंग वीडियोस में समझ में आ जाएगा किस तरह से मैंने किया है। आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। इट इज़ वेरी एसेंशियल point to understand. Management principle are the guidelines for better coordination and control. मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही अच्छा खासा गाइडलाइंस देता है
फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन हर एक डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करता है एंड कंट्रोल करता है, यानी कि कोई भी डिविएशंस आ जाता है, कोई भी डिफेक्ट आ जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, अराइजेस हो जाता है, सो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, एक मैनेजर को हेल्प करता है, गाइड करता है, ताकि वो अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके वो पर्टिकुलर सिचुएशन को। नेक्स्ट पॉइंट बोला है, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग डिफरेंट एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये बहुत ही एक अलग सा पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया है जो कि लाजमी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करे, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, भले विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, विद इन दी डिपार्टमेंट्स और आउट ऑफ द डिपार्टमेंट्स, विद इन टू डिपार्टमेंट्स। So this is very important to understand by a manager to make sure that departments अपने एक दूसरे के प्रति कॉम्पिटिटर्स ना बने, बल्कि अच्छी तरह से वो इस तरह से वो क्रिएट करे एनवायरनमेंट, ताकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ आराम से कोऑर्डिनेट कर सके, कोऑपरेट कर सके और हेल्पफुल भी कर सके, यानी कि हेल्प कर सके एक दूसरे को। Now next one is, it is also difficult task for manager to keep control on the performances of the employees। हाँ, ये एक मैनेजर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है कि वो अपने एम्प्लॉयज़, यानी कि उनके अंडर में जो काम करता है एम्प्लॉयज़, टीम मेंबर्स के ऊपर वो ध्यान रख सके, ताकि जो भी काम कर रहे हैं उन लोग वो अच्छी तरह से करे, सिस्टमैटिक करे, जैसे दिखाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। अगर कुछ भी डिविएशंस आया और जिसने भी डिविएशंस किए हैं, यानी कि डिफेक्ट किया है या कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह ऐसा कुछ आया है, तो उनको वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। मैनेजर का ये एक कर्तव्य है। सो एक्चुअली मैनेजर के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, बट हम लोग कर सकते हैं इफ़ वी विल गोइंग टू फोकस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। The fourth point is, management principles offer suitable system while establishing coordination and control. So it is very much important to understand the management principle offers suitable system, मतलब अलग टाइप का एक सिस्टम डेवलप करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हर एक डिपार्टमेंट के तरफ से। सो इसी के साथ हम लोग का हेल्प्स कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव का मतलब है एम। एक बात बच्चों याद रख देना, डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब है तुम्हारा एमिंग क्या है, तुम्हारा पर्टिकुलरली गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वैसा उसके ऊपर फोकस करना, वो अप्रोच के ऊपर डेवलप करते ही रहना, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अप्रोच हम लोग को छोड़ना कभी भी नहीं चाहिए। So with the help of the various principles of management, one can develop an objective approach। कोई भी मैनेजमेंट का बंदा हो या इंसान हो, कोई भी हो मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच कभी भी छोड़ना नहीं है और उसको हमेशा डेवलप करते जाना है। भले एक चीज़ उनको समझ में नहीं आई रहेगी, लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर आप ऑब्जेक्टिव रखते हो कि नहीं मुझे ये अचीव करना ही है, चलो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 लाख का मुझे सेल्स कराना ही है पर मंथ, तो कराना ही है। अगर लास्ट मंथ उतना नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये मंथ में टेक्निक चेंज करना चाहिए ताकि वो ऑब्जेक्टिव हम लोग का अचीव्ड हो। सेकेंड पॉइंट बोला है कि मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन करेक्ट मैनर एंड कैन प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ऑन इट। सो इट हेल्प्स इन दैट कि मैनेजर्स आइडेंटिफाई करें बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ, एंड साथ ही साथ में एक रूट कॉज, यानी कि क्या उसका प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे आए, यानी कि रिसर्च करें। एंड उसके बाद जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पे एग्जांपल लिया था, मैं फीडबैक लूँगी कस्टमर से एंड शॉपकीपर्स यानी कि रिटेलर से। सो ये एक क्या हो जाता है, रिसर्च हो जाता है। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ रहेगा
तो हम लोग क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ग्रीवियंसेस हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। कोई भी अगर कस्टमर्स की कंप्लेंट्स आते हैं तो उसको हम लोग ईमानदारी से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं करेंगे ना, तो वो दूसरा जो कस्टमर है, मतलब सामने वाला जो कस्टमर है, जो ग्रीवियंस लेके आता है, जो कंप्लेंट लेके आता है हमारे लिए, हमारे बिज़नेस के लिए कि आपका प्रोडक्ट में ऐसे डिफेक्ट है वगैरह, कुछ भी कंप्लेंट्स रिलेटेड, तो वो नेक्स्ट टाइम मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, वो खरीदेगा नहीं। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अ मैनेजर टू सॉर्ट आउट द थिंग्स इन अ वेरी प्रॉपर वे. And the last one is it builds confidence in the minds of the managers. अगर आप अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखते हैं तो एक पॉजिटिविटी गेन होता है बाय मैनेजर, और मैनेजर को तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर वो हार मान लेता है, अगर वो पैनिक हो जाता है, अगर एम प्रॉपरली अचीव्ड नहीं होता है तो फिर वो किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को काम करवाएगा. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग. सो एक मैनेजर को ये कॉन्फिडेंट लेवल उसके माइंड में सेटअप कर देना चाहिए दैट दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू कम अप विद दैट ऑब्जेक्टिव्स. Okay, so with this we have completed this develop objective approach भी हो गया है. So हमारे ऐसे देखेंगे तो जितने भी significances हैं, importance, needs and importances of management principle, ये अच्छी तरह से हम लोग ने कर दिया है. हर एक पॉइंट हम लोग ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है. अगर कुछ भी डाउट्स होता है आपको तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू आस्क मी योर डाउट्स. डोंट हेजिटेट योर सेल्फ कि अगर मैंने फर्स्ट टाइम कमेंट लिख दिया या मेरा डाउट पूछ लिया तो मेरा आई गेट इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप लोग क्रिएट नहीं करोगे तो आज का इंसल्ट कल को जाके भारी पड़ेगा. सो ऑलवेज ट्राई टू कीप दैट ट्रैक कि यू शुड क्लियर योर डाउट्स एनी हाउ. ओके, सो विद दिस आई जस्ट एंड अप. एंड और एक पॉइंट आज मैं देना चाहूँगी रोज़, क्योंकि मैं हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ आप लोगों को बोलती रहती हूँ. सो आज भी कुछ बोलूँगी कि इस तरह से प्रेजेंटेशन के बारे में तो लास्ट टाइम हम लोग ने बोला था, लेकिन और एक बात आप लोगों को बोलनी है कि जिस तरह से पॉइंट में मैंने सब पॉइंट्स डाला है, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक बड़ा सा पॉइंट है, प्रोवाइड्स यूज़फुल इंसाइट टू मैनेजर्स. इसमें आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें पूरा एक पैराग्राफ दिया है. सो इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल फ्रॉम माई एंड टू यू ऑल टू मेक द पॉइंट्स इन अ पॉइंट वाइज. मतलब आप ब्रीफली मत लिखिए, पैराग्राफ वाइज मत लिखिए, जितना होता है इस तरह से पॉइंट वाइज लिखिए. देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स दे के रखा है, तो ये पढ़ने के लिए भी आसानी होगा, आपको पता भी रहेगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट्स जो है वो इसमें 4 पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट है, इसमें 5 पॉइंट है, इसमें 6 पॉइंट. इस तरह से आप याद भी रखेंगे एंड साथ ही साथ में जो करेक्शन करेगा उसके लिए ईजी हो जाएगा. सो आप पॉइंट वाइज यूज़ कर सकते हैं, आप नहीं तो डॉट यूज़ कर सकते हैं, दूसरे लाइन में अलग अलग पॉइंट्स आप डिस्क्राइब कर सकते हो. तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर योर a very good impression in front of your teacher जो भी चेक करेगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम. सो ये एक और एक टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ कि आपको सब पॉइंट में भी सब पॉइंट्स आप डाल सकते हो, मतलब पॉइंट्स में भी आप सब पॉइंट्स डाल सकते हो. सो विद दिस आई जस्ट लीव द सेशन नाउ. I hope you all got my points and explanations very properly and thoroughly. We will meet tomorrow again, alright, in the next lecture. So stay with me, subscribe my channel, ask the doubts, and don't forget to like my video if you really like it. Okay, so stay blessed, stay at home, stay safe.